बच्चों अब जिस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर है 11 और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए इसे जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसे ध्यान से। यहाँ पे गिवन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ गिवन है कंसंट्रेशन और किसमें, मोल पर लीटर। तो थोड़ा सेंस लगा लीजिए, कंसंट्रेशन की बात हो रही है, यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, मतलब यूनिट है मोल पर लीटर। तो आप समझिए क्या, तो ये फार्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। तो अगर इसे मैं सिंपल वे में लिखूं बच्चों तो मैं ऐसे लिख सकता, तो कोई बच्चा इसे देखते ही कहेगा सर ये तो मोलरिटी के बारे में बात कर रही है। मैंने कहा यस बिल्कुल, हमें यहाँ पे निकालना क्या है, मोलरिटी निकालनी है बच्चों। तो ये तो बहुत आसान हो गया। तो बताइए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करें, पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम इन लीटर ऑलरेडी गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। तो देखना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए बच्चों क्या फार्मूला होगा, गिवन वेट ओवर, ओवर क्या होगा, मोलर मास। तो गिवन वेट 20 ग्राम, लिख लूं 20 ग्राम। अब मोलर मास उसका निकाल लिया जाए, C12H22O11, इसका हमें क्या निकालना है, एम डैश। इसके लिए ये कितना आएगा, 12 इंटू 12, 22 इंटू 11, 11 इंटू 16, 14422। और इसे जब आप करेंगे 11 6 66, 176, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे क्या आ गया, 2 8 10 10 4 2 3 342 ग्राम पर मोल। ठीक हो गया बच्चों, ये क्या आ गया, इसका मोलर मास आ गया। यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ 342 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल आ जाएंगे। अब इसे 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 10 और ये हो गया 171, इतने मोल आ गए बच्चों। अब हमें तो कंसंट्रेशन निकालनी है ना, तो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए नंबर ऑफ, बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 इंटू 1 और ये हो जाएगा 171 इंटू 2, तो ये हो गया 10, ये हो गया 2342। जब इसे आप सॉल्व करेंगे आएगा 0.0293 मोलर, ये इसका आंसर होगा। एक बच्चे ने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 10 को दोबारा रिपीट करने को कहा है, उसे कंफ्यूजन हो रहा है कि N1 की वैल्यू 1 क्यों ली। क्या आप लोगों को भी कंफ्यूजन है, तो आइए इसे हम लोग एक बार दोबारा सॉल्व करते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ गिवन क्या है। यहाँ पे बच्चों गिवन है C2H6, क्या गिवन है, C2H6, और ये मैं ये मान लेता हूँ बच्चों ये 1 मोल है। भाई स्टार्टिंग में तो 1 मोल ही गिवन होगा ना, तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि 1 मोल है। अब इस 1 मोल में 1 मोल है और ये है क्या, मॉलिक्यूल, कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या हुआ, ये हो गया बच्चों मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल हो गया। अब इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, पहला है कार्बन, तो यहाँ देख लीजिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 एटम्स है, देख लीजिए 2 एटम्स। और अगर यहाँ पे बात की जाए नंबर ऑफ हाइड्रोजन की, तो कितने हो गए, 6। तो हम पहले क्या मान रहे हैं, 1 मोल। ये 1 मोल के अंदर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ कार्बन कितने हैं बच्चों, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो क्या यहाँ से N1 की वैल्यू 1 हो गई, देख लीजिए N1 कितना हो गया, 1। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है, हमें कितने मोल्स दिए हैं, 3 मोल्स। तो इट मींस इसके हमें 3 मोल्स दिए हैं, तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 मोल्स। अब समझ में आया आपको, 3 मोल्स, ठीक है।
अब इसके बाद जो हम फार्मूला यूज करते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू एन इक्वल टू एन ओवर एन नॉट। अब मैंने आपको बता रखा है ये क्या है, एवोगैड्रो संख्या, और कैपिटल एन क्या है, ये संख्या बताएगा। वो संख्या कुछ भी हो सकती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इससे हम नंबर निकालेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हमसे क्या कहा जा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ही तो निकलवाया जा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ देखिएगा इसके फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ से फार्मूला देखिए, ये तो कॉमन होगा, तो यहाँ चेंज किस में है, एन। जो नंबर ऑफ मोल है बच्चों, जो नंबर ऑफ मोल ये तो फिक्स रहेगा, एवोगैड्रो नंबर ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है। तो वेरिएशन किस में हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स में, नंबर ऑफ एटम्स जो भी होगा। तो अब यहाँ पे फार्मूला क्या बन जाएगा, इसीलिए मैंने फार्मूला बनाया था n1 n2 इक्वल टू n1 n2। अब इस फार्मूले का यूज कर लीजिए और आंसर निकल जाएगा। अब देखिएगा फर्स्ट पार्ट में, यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स की बात कीजिए, फार्मूला क्या लगाऊं, n1 n2 n1 n2। अब देखिएगा फर्स्ट टाइम में, क्योंकि ये डायरेक्टिव क्वेश्चन, तो फर्स्ट टाइम में जब 1 मोल थे तो कार्बन एटम कितने थे, 2। तो यहाँ पे n1 1 मोल समझ में आए कहाँ से आया, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 1 मोल होगा ना, बाद में 3 मोल, तो यहाँ n2 3 मोल। अब इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 2, तो यहाँ आ गया 2। अब n2 पूछा जा रहा है कि 3 मोल्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। अब तो सिंपल है, अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, n2 इंटू 1 और ये आ गया 2 इंटू 3, तो ये आ गया 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स आ गए बच्चों। समझ में आया। अब इसके बाद इसका सेकंड है, अब देखिएगा सेकंड पार्ट में बच्चों फर्दर यही फार्मूला, n1 n2 n1 n2, क्लियर, डायरेक्टिव क्वेश्चन। अब इसके 1 मोल में कितने हाइड्रोजन थे, 6। अब n2 हमें फाइंड आउट करना है, और कितने मोल में कहा जा रहा है, 3 मोल में। अब मल्टीप्लाई कीजिए, n2 इंटू 1 और 6 इंटू 3, n2 कितना आ गया, 18 मोल्स, यही तो है देखिए, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट में मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कितना, एक मॉलिक्यूल, एक ही है ना मॉलिक्यूल, अब नंबर ऑफ मोल। अब देखना बच्चों, अब इस वाले फार्मूले को यूज कर लीजिए। अब देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आपके समझ में आएगा। देखिए इसके थर्ड पार्ट में n इक्वल टू n ओवर n नॉट, ये n कितना हो गया, 3 गिवन है, 3 मोल्स इथेन, ये हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है इथेन में, और ये हो गया 6.022 10 की पावर 23, ये फिक्स है, ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आंसर आ जाएगा, ये आ गया n इंटू 1 022 10 की पावर 23 इंटू 3, तो ये 660 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ये आ गया बच्चों। क्या अब आपको समझ में आया कि हमने n1 की वैल्यू 1 क्यों रखी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो गिवन है बच्चों वो तो इथेन ही है ना, तो इसलिए हम 1 मोल मानेंगे, वो बाद में 3 मोल दिया, तो ऐसा हो गया। अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, n1 इक्वल टू 1 करके 1 मोल में अगर 2 है तो 3 मोल मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, तो डायरेक्ट भी आ जाएगा। और अगर इस तरह से करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये फार्मूला बेस्ड हो गया, क्योंकि अधिकतर बायोलॉजी वाले बच्चों को प्रॉब्लम ज्यादा आती है, तो इसलिए मैंने इस फार्मूले के बेस पे इसे एक्सप्लेन किया। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां पे जाके आप बहुत सारे ट्रिक्स देख सकते हैं।